सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप किसी प्रकार का परिश्रम कर रहे हैं, किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, धर्म के प्रति भी है, तो उसमें झूठ कपट नहीं होना चाहिए। शास्त्र में क्या कहा गया है, झूठ कपट या अपने धर्म को आप छोड़ रहे हैं या किसी प्रकार का आप समाज के लिए हानिकारक कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम होता है, शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है, इसे क्या परिणाम है, उसको बताया गया है। आज उसको हम लोग जानेंगे। आप लोग बड़े ही ध्यान से उसको सुने और देखिए और समझे। देखिए, सिंपल सी बात है। कहा गया, व्यापार में परिश्रम करे पर झूठ कपट न करे, लोभी न बने, लोभ को त्याग दे। स्वार्थ का त्याग ध्यान से भी बढ़कर है। धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ व्यापार करना चाहिए। उसमें उदारता, दया भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप व्यापारी हैं तो आप में उदारता और दया भावना भी होनी चाहिए। क्योंकि आप जो व्यापार कर रहे हैं, आपके पास कोई दीनहीन भी आ सकता है, कोई बलवान भी आ सकता है, कोई अमीर भी आ सकता है। आपके अंदर सब भावनाएं होनी चाहिए। दया भावना होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, धीरता होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए, गंभीरता भी होनी अनिवार्य है। मैं वैश्य हूँ, संसार के लिए व्यापार करता हूँ। खाने को न मिले तो सिसक सिसक कर मर जाए, पर पाप न करें। आप व्यापारी हैं तो किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। जो परिश्रम से प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। धर्म के पालन में मर जाने से भी कल्याण होता है, जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है। स्त्रियों को भी स्वार्थ का त्याग करके तत्पर होकर घर का काम करना चाहिए। सेवा करना ही असली धन है। सेवा ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ऐसा समझकर सेवा करनी चाहिए। मान बढ़ाई का भी त्याग जो होता है, त्याग करना चाहिए। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा के त्याग का फल आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। हर एक काम में स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। काम में सबसे आगे, बलिदान देने के काम में भी सबसे आगे रहना चाहिए। महाभारत की एक कथा है कि बकासुर की बलि में नगर से अपनी बारी आने पर प्रत्येक घर से एक आदमी जाता था। ब्राह्मणी कहती है मैं जाऊंगी, लड़की कहती है मैं जाऊंगी, लड़का कहता है मैं जाऊंगा और ब्राह्मण कहता है मैं जाऊंगा। इस प्रकार बलिदान में सबसे आगे रहना चाहिए। यह आप लोगों को महाभारत में यह कथा का वर्णन प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।